हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी से संबंधित कुछ अपडेट के बारे में। हाल ही में यूपीएससी जो है ये अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, अर्थात यूपीएससी के गठन का 99वें वर्ष पूरा हो चुका है। और इस अवसर पर यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं फिलहाल, उन्होंने डीडी न्यूज पर आके कुछ बात किया है अभ्यर्थियों से, डीडी न्यूज के माध्यम से। और उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जिसे लेकर अभ्यर्थियों में और पूरे यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स में एक अलग प्रकार का माहौल बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन-सा बात है जो यूपीएससी के अभ्यर्थियों को डरा रहा है और वाक़ई में कौन-सा बात कहा गया है यूपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन-कौन सी बातें हैं जो यूपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कही गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। लगभग 99वें वर्ष इसका पूरा हो चुका है गठन का। और ये पहली बार हुआ है जब यूपीएससी के किसी बड़े अधिकारी ने सीधे-सीधे रूप से यूपीएससी के अभ्यर्थियों से संवाद किया है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, यूपीएससी के चेयरमैन फिलहाल कौन है? डॉक्टर अजय कुमार, जिन्होंने आके डीडी न्यूज़ के माध्यम से अभ्यर्थियों से बात की है और ऐसी कुछ बातें कही हैं जिसे लेके यूपीएससी के अभ्यर्थियों के बीच में कुछ मिसकंसेप्शन है या फिर एक डर का माहौल बना हुआ है। कौन-कौन सी बातें कही हैं? उन सभी बातों को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। एक-एक पॉइंट में हर उस बात को लिखा गया है जो यूपीएससी के अध्यक्ष ने खुद से कही है। वही बात है यहाँ पर, अपने से कोई भी बात हमने शामिल नहीं किया है। सारे बातों को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपका सारा डर, आपका सारा मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो जाएगा। उन्होंने सबसे पहले यूपीएससी के कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए कहा है कि ये देश के भविष्य हैं, इनकी मेहनत और इनके सपने ही नए भारत की रचना को साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने संबोधित किया है यूपीएससी के अभ्यर्थियों को और उन्होंने ये भी बताया है कि यूपीएससी जो है एक परीक्षा मात्र नहीं है, भारत के निर्माण की यात्रा है। बहुत बड़ा पदवी उन्होंने दिया है यूपीएससी के एग्ज़ाम को। और आप जानते हैं कि एक निर्माण की यात्रा जो कहते हैं कि किसी को बनाने की जो यात्रा है वो 1-2 सालों में पूरी नहीं हो सकती है। ये एक बहुत लंबा जर्नी है। ये खुद यूपीएससी के अध्यक्ष ने आके इसे स्वीकार किया है कि बहुत लंबा जर्नी है। और इसीलिए अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है यूपीएससी के बारे में तो उस पे ध्यान न दें, हमारे वीडियो को देखें, आपका सारा मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो जाएगा। इन्होंने नई पीढ़ी को भी संबोधित करते हुए अपनी कुछ बातें कही हैं और उसी आधार पर जो यूपीएससी फिलहाल कौन-कौन से चेंजेस कर रहा है, उसके बारे में भी इन्होंने अपनी बात कही है। यूपीएससी को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि यूपीएससी आज भी अपने ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और अपना निष्पक्षता के लिए ये जाना जाता है आज भी, है ना? हालाँकि पूजा खेड़कर जैसे कुछ मामलों को लेकर भी इनसे सवाल पूछा गया है, पर उन्होंने कहा है कि चीटिंग के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हम रखते हैं और ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो यूपीएससी को चीट करने का कोशिश करते हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई किया जा रहा है। इन्होंने साफ-साफ लफ्ज़ों में कहा है कि यूपीएससी जो है ये पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव से मुक्त है। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वर्तमान सरकार यूपीएससी में किसी भी प्रकार का बदलाव अपने हित के अनुसार करना चाह रही है, तो इसको इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि यूपीएससी जो भी फैसले लेती है, वो अपने अकॉर्डिंग लेती है, अपने अनुसार लेती है। तो अगर कोई भी आपको ये कह रहा हो कि राजनीतिक दबाव है यूपीएससी पर, तो इसे हमारे अध्यक्ष जो हैं, यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने सिरे से खारिज किया है, याद रखेंगे। हर जिले से अब देश के हर जिले से अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं इस परीक्षा में। इसे खुद ही यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने खुद ये आंकड़ा दिया है कि लगभग 80 से 90% जो अभ्यर्थी हैं वो बोला जाए तो एक प्रकार से छोटे और मध्यम जिले जो हैं, मध्यम शहर जो हैं, वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच बैकग्राउंड वाले या बड़े शहर वाले लोग ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खुद यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं वो कह रहे हैं कि अब 80 से 90% जो अभ्यर्थी हैं वो या तो गाँव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं या मध्यम श्रेणी के जो शहर हैं वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया का एक सबसे जटिल एग्ज़ाम में से एक है यूपीएससी, जिसे
सफल तरीके से भारत में कैंडिडेट कराया जाता है, सॉरी मतलब भारत में आयोजित कराया जाता है बिल्कुल सफल तरीके से, इतना जटिल होने के बाद भी। यूपीएससी के कट ऑफ डेट को लेके भी उन्होंने बात कहा है कि यूपीएससी का कट ऑफ डेट जो है ये 1 अगस्त से है और लगभग दशकों से ये चलता हुआ आ रहा है। 1960-70 के दशक से यही कट ऑफ डेट निर्धारित है और इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि कट ऑफ डेट जो है इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है इसका और कुछ लोग हैं जिन्हें फायदा हो सकता है। तो इन्होंने साफ-साफ लफ्जों में कहा है कि एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा कट ऑफ डेट को लेके, इसलिए ये यूपीएससी का कट ऑफ डेट फिलहाल चेंज नहीं कर रहे हैं। अटेम्प्ट को लेके एक बहुत बड़ी बात कही है हमारे यूपीएससी के चेयरमैन ने और उन्होंने कहा है कि जो अलग-अलग अभ्यर्थियों को अलग-अलग अटेम्प्ट की संख्या दी जाती है, जैसे जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है और ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है, एसटी-एससी के लिए आपका अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, उसको लेके एक बहुत बड़ी बात कही है चेयरमैन ने कि अटेम्प्ट जो मिलता है यूपीएससी के अभ्यर्थियों को फिलहाल उसमें चेंज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसा फेक न्यूज़ दे, आपको भड़काने का कोशिश करे कि 2 ही अटेम्प्ट मिलने वाला है अभ्यर्थियों को, तो ऐसा फिलहाल नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव यूपीएससी के सामने होता तो चेयरमैन अपना एक संवाद जो कर रहे थे लगभग 1 घंटे का, हो सकता है उसमें वो थोड़ा-सा इंडिकेट ज़रूर करते कि हम ऐसा सोच रहे हैं। पर इन्होंने इस क्वेश्चन को सिरे से खारिज किया है कि हम ऐसा किसी कदम के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं और हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है कि यूपीएससी के जो अटेम्प्ट दिया जाता है अभ्यर्थियों को उसमें कोई चेंजेज़ किया जाए। तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ आपको दे, आपको कोई फेक न्यूज़ सुनाया जाए तो उस पे बिलीव मत कीजिए। यूपीएससी के चेयरमैन ने साफ-साफ कहा है कि जो अटेम्प्ट मिलता है लोगों को, जो एज रिलैक्सेशन मिलता है लोगों को, वो अभी मिलेगा, उस पे हम कोई किसी तरीके का कोई चेंज करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है? और इन्होंने साफ-साफ ये भी कहा कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से कैंडिडेट आते हैं, इसमें उनके बीच कोई डिफरेंस ना देखा जाए, इसको निर्धारित करने का पूरा प्रयास करती है यूपीएससी। यूपीएससी कुल मिला के अगर कहा जाए तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी को प्रदान करती है। वहाँ किसी के लिए किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का कोई उपाय नहीं है। इन्होंने कुछ यूपीएससी के बारे में बात करते हुए भी कहा कि यूपीएससी जो अपना सिलेबस देता है, अगर आप उसे खुद से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपके मन में है कि नहीं दिल्ली ही जाना है या फिर एक बड़े कोचिंग में एडमिशन लेना है, आपको 1.5 से 2 लाख रुपए बर्बाद ही करने हैं, तो ऐसा मत करिए। कोई कोचिंग अभी जो भी बड़े-बड़े कोचिंग दावे कर रहे हैं कि उनके यहाँ से 50 रिजल्ट हुआ, 100 रिजल्ट हुआ, ये कभी भी ऐसा नहीं है। सिलेबस है, आप उठाइए, खुद से पढ़िए, आपका रिजल्ट वैसे ही होगा। किसी कोचिंग में जाने के बाद ही रिजल्ट होगा, ऐसा अनिवार्य नहीं है, ठीक है? इन्होंने एक बात बताया कि यूपीएससी जल्द ही एक शिकायत निवारण प्रणाली को भी शुरू करेगी, ठीक है? तो हो सकता है कि इस साल के अंत तक या अगले साल तक हमें कुछ ऐसा मिले, जहाँ पर हम अपने ग्रीवांस को एड्रेस कर सकें, दे सकें यूपीएससी से संबंधित। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ सुझाव दिया है हमारे चेयरमैन सर ने, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सुझाव को नोट करें, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें और आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर की बात मत सुनिए। जो इन्होंने कहा है, इसे सुनिए, इस पे अमल करिए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी है, रिजल्ट आपका हो जाएगा इन सुझावों से ही। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आप क्यूरियस बने, जिज्ञासु बने, रटने की आदत को छोड़ें। हर समय कि कोई भी आपके सामने पॉइंट आता है तो वहां पर क्वेश्चन पूछना सीखें। जो भी आपके सामने पॉइंट आ रहा हो, वहां अगर आप क्वेश्चन अराइज करते हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इन्होंने कहा नियमित रूप से पढ़ाई करें, भले ही वो 2 घंटे का पढ़ाई हो, 3 घंटे का पढ़ाई हो, पर वो नियमित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन पढ़े आप 15-15 घंटे और फिर
अगला 1 महीना तक आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वैसे रिजल्ट नहीं होता है। कंसिस्टेंसी आपको रखना होगा, भले ही वो 2 घंटे 3 घंटे का हो, बट वो कंसिस्टेंसी रखना होगा। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, किसी तरीके का ऐसा आपके आसपास माहौल हो जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाता हो या आपके लक्ष्य को पाने में बाधा उत्पन्न करता हो, उससे आपको दूर रहना है। अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव बना के रखें, अगल-बगल बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बात-बात पे डिमोरलाइज़ करेंगे, नेगेटिव करने का प्रयास करेंगे, तो उनसे दूर रहिए, माइंडसेट को पॉजिटिव बना के रखिए। और मान लीजिए कि अगर 1-2 एग्ज़ाम में आपका नहीं हो रहा है, तो असफलता से घबराना भी नहीं है, ये भी खुद चेयरमैन साहब ने कहा है। और इन्होंने कहा है असफलता से घबराना नहीं है, साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना है। 24 घंटे हैं आपके पास और आप ऐसा कभी बहाना नहीं बना सकते हैं कि पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें, ऐसा भी खुद हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा फेक न्यूज़ आ रहा है या फिर आपके सामने कोई ऐसा आके बोल रहा है कि यूपीएससी में अभ्यर्थियों को अब बस 2 ही अटेम्प्ट दिया जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत थंबनेल देखा है जिसमें टीचर्स आके यूट्यूब पे हाइप मचा रहे हैं कि अब 2 ही अटेम्प्ट मिलेगा। थंबनेल ऐसा रख देते हैं कि लोग देखने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं। तो आप ऐसे न्यूज़ से बचें, 2 अटेम्प्ट नहीं है। यूपीएससी के चेयरमैन ने अभी खुद कहा है कि हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करने का अभी नहीं सोच रहे हैं। यूपीएससी में जो कैंडिडेट को अटेम्प्ट मिलता है, जो उनकी आयु सीमा निर्धारित है, अभी वही रहेगी। बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे आके कह रहे हैं कि 2 अटेम्प्ट दिया जाएगा, ऐज को घटा के 21 कर दिया जाएगा, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। इन सारे थंबनेल वालों जो वीडियो है उसे अभी क्लिक करें और ब्लॉक करें, क्योंकि ये सभी वीडियो बनाया जाता है सिर्फ व्यू पाने के लिए, ठीक है? तो व्यू पाने वाला वीडियो को देखेंगे तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट रह नहीं सकता है, वो आपका माइंडसेट नेगेटिव कर देगा। तो ऐसे वीडियोस को मत देखें। यहाँ आपको बताया गया है जो एज इट इज, जो हमारे चेयरमैन सर ने कहा है, वो सारी बातों को आपके सामने रख दिया गया है। और अगर आपसे किसी ने कहा है कि अटेम्प्ट घट रहा है, तो अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं घट रहा है, ठीक है? पॉजिटिव रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।